एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप लोगों ने यह खबर तो जरूर सुनी होगी जो कि पाकिस्तान के द्वारा फैलाई गई है कि उन्होंने हमारे एक Su-30 MKI को मार गिराया था, जब 27 फरवरी 2019 की उनके तरफ से हमारी वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए कुछ एयरक्राफ्ट कश्मीर में घुस गए थे। उनके रिटेलिएशन के लिए आप जानते हैं कि 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट उड़े थे, जिसमें से MiG-21, मिराज 2000 और Su-30 MKI भी था। एयरफोर्स का यह मानना है, इंडियन एयरफोर्स का यह मानना है कि Su-30 MKI पे फायर किए गए थे लगभग 4 से 5 मिसाइल, जो कि उन्होंने सबूत भी दिया हुआ है। एमरेम्स मिसाइल का फायर किया गया था, जिनकी संख्या कुछ 4 से 5 बताई जा रही है, और यह यूएस के द्वारा पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई थी, आप सभी लोग जानते होंगे, और F-16 के द्वारा ही इसको फायर किया जा सकता है। पर उस समय फिर Su-30 का क्या हुआ था जब 4 से 5 मिसाइल उस पर फायर की गई थी? पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से हमारा Su-30 गिर गया था, पर भारतीय एयरफोर्स के हिसाब से ऐसा नहीं हुआ था। Su-30 MKI केवल एक ही एयरक्राफ्ट में ये 4 से 5 मिसाइलें फायर की गई। Su-30 MKI उस एयरक्राफ्ट के रडार को जैम ही नहीं किया, मैन्यूवरेबिलिटी दिखाकर वहां पर उन मिसाइलों से बचा। इसके अलावा फ्लेयर का भी इस्तेमाल उसने किया, जिससे कि ये सारी जो 4 से 5 मिसाइलें फायर की गई थी उस एयरक्राफ्ट पे, वो बेकार निकल गई, व्यर्थ निकल गई। इससे अमेरिका का एक सरदर्द तो जरूर उभर गया है, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट को MiG-21 ने मार के गिराया। उनका जो मेन मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, उनकी बहुत से एयरक्राफ्ट में एमरेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। इसके अलावा वो बहुत से एशियन कंट्रीज को इस प्रकार के मिसाइल भेज भी चुका है, जिसको भारत के Su-30 MKI ने अच्छे से टैकल किया और उससे बच भी गया, और एक मिसाइल से नहीं, लगभग 4 से 5 मिसाइलों से बचा है। तो यह बात अब निकलकर सामने आ रही है कि हमारे Su-30 पर आक्रमण हुआ था, बात सही निकलकर सामने आई है, पर वो इस आक्रमण का बचाव काफी अच्छे से किया। इनफैक्ट इतना बेहतर बचाव केवल इंडियन एयरफोर्स के पायलट ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी खबर निकलकर सामने आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर आतुर हो चुका है, यह प्रूफ करने पे आतुर हो चुका है कि भारत के द्वारा जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, उसमें कोई भी ट्रेनिंग कैंप नष्ट नहीं किया गया, और हमारे बम अपने टारगेट को नहीं लॉक कर पाए, या हमारे बम टारगेट को नष्ट नहीं कर पाए। पर वहीं इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि 80% हमारे टारगेट नष्ट हुए। जहां पर हमें बम गिराना था, 80% वहीं पर गिरा है। आज इंडियन एयरफोर्स ने 12 पेजों की पूरी रिपोर्ट भारतीय सरकार को सौंप दी है, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस भी शामिल हैं, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार की भी फोटोज शामिल हैं, और इसमें हर वो चीज शामिल है जो कि इस एयर स्ट्राइक को सफल घोषित करती है। इंडियन एयरफोर्स का यह मानना है कि 80% टारगेट को नष्ट किया गया है, और 20% हमारे बम थोड़ा इधर उधर गिरे हैं, एकदम बिल्कुल टारगेट से नहीं टकराए हैं। सैटेलाइट इमेजेस विदेशी मीडियाओं द्वारा बहुत सी जारी की जा रही हैं, पर उनमें यह क्लियर नहीं हो रहा है कि कोई एयर स्ट्राइक की गई है या नहीं, क्योंकि उनकी फोटोज कुछ पुरानी हैं, उनको नया करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के द्वारा जो बम इस्तेमाल किया गया था, वो पेनिट्रेट करके छेद कर यह बम अंदर गया है। रूफ लेवल पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जो नुकसान हुआ होगा वो बिल्डिंग के अंदर नुकसान हुआ होगा। बहरहाल विदेशी मीडिया चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, सबूत जल्द ही आने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने यह सारे सबूत भारत सरकार को सौंप दिए हैं। भारत सरकार हो सकता है इसको जल्द ही आम जनता के लिए जारी भी कर दे। एक अच्छी खबर यह निकल कर आई है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले अब भारत में ही बनेंगे। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक डिफेंस PSU है, उसके द्वारा बनाया जाएगा। एल्बिट सिस्टम, जो कि इजरायली कंपनी है, उसके साथ इसने सहयोग किया हुआ है, और हमारे हेलीकॉप्टर्स के लिए यह हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले बनाया जाएगा। आपको पता है कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कुछ इस प्रकार का एक VR जैसा एनवायरनमेंट देता है। उसको लगाने के बाद जो आपके सामने की स्क्रीन है वो आंखों के सामने आ जाती है। इसके अलावा आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप खुले आसमान में हैं, और आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है आगे दाएं बाएं या पीछे देखने की। इसके अलावा इन हेलमेट्स में यह काबिलियत भी होती है कि रात के समय में या आपको नाइट विजन के साथ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे। इसके अलावा डे नाइट किसी भी ऑपरेशन के लिए ये आपको परफेक्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लैंडिंग और अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने में पायलट को बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसके अलावा आप जान रहे होंगे कि भारत यह प्रूव करने के चक्कर में लगा हुआ है कि F-16 भारत के खिलाफ स्ट्राइक में इस्तेमाल
किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। इसके लिए हमारे एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका के एनएसए को सारे सबूत दिखा चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया हुआ है कि जो भारतीय एयरफोर्स ने हमें एमरेम मिसाइल के खोल दिखाए थे उसको भी सामने रखा गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे सबूत रखे गए हैं जिसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा F-16 का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल हो जाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।